चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को उषा पब्लिकेशन की बुक में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। पहले करेंगे सॉल्व 19th नंबर। क्या लिखा है क्वेश्चन में, एक्स वाई एंड जेड हैं हमारे पार्टनर्स, ठीक है, और उनकी प्रॉफिट शेयर रेशो दी हुई है 3:1 की। ओके, एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2018 आपको गिवन है, और बैलेंस शीट के नीचे लिखा है दे डिसाइड टू डिजॉल्व द फर्म ऑन द सेम डे। मीन्स जब बैलेंस शीट की डे दी हुई ना आपको 31 दिसंबर 2018 डेट है जो, उसी दिन वो डिजॉल्व कर रहे हैं अपनी फर्म को। ओके, द एसेट रिलाइज एंड लाइबिलिटी वर पेड एज फॉलो। कौन कौन सा एसेट पे किया है, कौन कौन सी लाइबिलिटी कैसे पे की, वो सारा कुछ लिख कर दे दिया आपको। और लिखा है शो द रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। ठीक है, तीनों ही अकाउंट आपको प्रिपेयर करने को बोला है। तो चलिए फिर करते हैं फटाफट से सॉल्व इसको। तो सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, और उसमें सबसे पहले डालेंगे हम जो हमारी ओल्ड बैलेंस शीट दी हुई है, और उसमें जो भी लाइबिलिटीज़ हैं वो सारी क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र करेंगे, और जो एसेट्स हैं वो डेबिट साइड ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट की। ठीक है, तो लाइबिलिटी साइड देखिए हमारे पास है सबसे पहले ट्रेड क्रेडिटर 5000 के। तो चलिए इनको ट्रांसफ़र करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। लिखिए बाय ट्रेड क्रेडिटर 5000 रुपीज़। उसके बाद लिखा हुआ है प्रोविज़न फॉर बैड डेट 500 की। तो प्रोविज़न फॉर बैड डेट भी हमारी ट्रांसफ़र कर देंगे हम क्रेडिट साइड। वैसे अगर आपको नेट ऑफ करके दिया हो डेटर में से तो वो भी लिख सकते हो आप। यहाँ पर हमारे लाइबिलिटी साइड शो की है तो हम यहाँ क्रेडिट साइड ही ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो लिखिए बाय प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स 500। अब बट इसको पे मत करने बैठ जाना, ठीक है, प्रोविज़न है, इसकी पेमेंट नहीं होगी। सिंपली जस्ट क्रेडिटर की पेमेंट हम करेंगे अगर हमें पेमेंट के बारे में कोई डिटेल नहीं दी होगी। ओके, और उसके बाद हमारे पास कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दिए हुए हैं, वो हम डालेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो लाइबिलिटी साइड और कोई आइटम नहीं है जो रिलेशन अकाउंट में जानी है। तो चलिए फिर चलते हैं एसेट साइड। एसेट साइड है सबसे पहले हमारे पास कैश इन हैंड 7000 का। तो कैश इन हैंड जाएगा हमारा कैश अकाउंट में, रिलेशन में इसमें कोई काम नहीं। उसके बाद है हमारे सन्ड्री डेटर 12,000 के सन्ड्री डेटर्स हमारे। तो लिखिए टू सन्ड्री डेटर्स 12,000। फिर है हमारा स्टॉक 10,000 का, वो डाल दीजिए डेबिट साइड, टू स्टॉक 10,000। और लास्ट में है फर्नीचर 6,500 का, तो वो भी ट्रांसफ़र कर देंगे रिलेशन अकाउंट में। तो लिखिए टू फर्नीचर अकाउंट 6,500 रुपीज़। ओके, तो चलिए अब हम रीड आउट करते हैं जो रियलाइजेशंस हुई हैं हमारे पास। सबसे पहले दिया हुआ है ट्रेड क्रेडिटर सेटल्ड फॉर 4,500। ट्रेड क्रेडिटर हमारे 5,000 के हैं, सेटल हुए हैं 4,500 से। तो सिंपली आपने क्या करना है, कैश पेमेंट कर देनी है। तो लिखिए टू कैश अकाउंट डैश मारकर लिख दीजिए क्रेडिटर्स 4,500 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्टॉक 11,000 का। ये है हमारा एसेट, तो इससे कैश हमें रियलाइज होगा, मीन्स पैसे आएंगे बिजनेस में। तो कैश को हम करेंगे डेबिट। तो लिखिए इसको किस साइड, क्रेडिट साइड। तो लिख दीजिए बाय कैश अकाउंट डैश लगाकर लिख दीजिए स्टॉक 11,000। ओके, और उसके बाद है फर्नीचर 6,000 का। तो ये भी कैश ही रियलाइज होगा, तो इसको भी कैश के नीचे लिख दीजिए, स्लैश लगाइए और लिखिए फर्नीचर 6,000। ओके, एंड नेक्स्ट है सन्ड्री डेटर्स हमारे 10,000 के। तो ये भी कैश ही आया हमारा, तो डैश लगाकर लिख दीजिए डेटर्स 10,000। ओके, तो ये एसेट्स हो गए, और लास्ट हमारी आइटम दी हुई है एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन वर 100 रुपीज़। तो एक्सपेंस है, कुछ नहीं ऐसा लिखा कि उसने बेयर किया या इसने बेयर किए। तो सिंपल लिखा है, तो सिंपल तो हमने कैश पेमेंट की होगी, तो कैश में लिख दीजिए
डेबिट साइड टू कैश के नीचे डैश लगा कर लिखिए एक्सपेंसेस 100, ठीक है। अगर आप एक एक आइटम भी अमाउंट कॉलम में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। अगर आप सेपरेट डिटेल कॉलम नहीं बनाया तो अगर बनाना चाहते हो तो बनाकर कॉलम मत बनाइए, अंदर लिख लीजिए अमाउंट और उसका टोटल लगाकर बाहर लिखना है 4600, तो वो भी लिख सकते हो। और सेम ही आप ऐसा कर सकते हो अपने क्रेडिट साइड भी, जिसमें स्टॉक फर्नीचर एंड डेटर का टोटल लगा के आप बाहर लिख सकते हो। ये आपकी इच्छा है, कोई इतना मस्ट नहीं है कि आपने ऐसा ही लिखना है, लेकिन जो कैश के नीचे आपने लिखना है वो आपने डैश लगा कर ही लिखना है क्रेडिटर, और डैश लगा कर लिखना है एक्सपेंसेस, और उधर लिखना है स्टॉक फर्नीचर एंड डेटर्स। ओके, उसके सामने उसका अमाउंट आ जाएगा। तो ये हमारा रिलेशन अकाउंट हो गया कंप्लीट। अब हम लगा लेते हैं इसका टोटल एंड बैलेंसिंग कर लेंगे। डेबिट साइड का टोटल है हमारे पास 33,100 एंड क्रेडिट साइड का टोटल है हमारे पास 32,500। ओके, तो हमारा बैलेंस निकला क्रेडिट साइड कितना, 600 का ओनली। ये क्या निकला है, बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ओके, एक्स वाई जेड के कॉलम में कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। 3:1 की हमें रेशो दी हुई है, 3:1 में ट्रांसफर से हम कर देंगे। सो एक्स का शेयर आ जाएगा लॉस में, 600 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 6 किया तो ये निकला 300। एंड वाई का आ जाएगा सेम 600 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो ये आ गया 200। और जेड का आ जाएगा 600 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 6 किया तो ये निकला 100। ओके, तो ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट हो गया कंप्लीट। अब हम प्रिपेयर कर लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम सबसे पहले क्या डालेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो देखिए बैलेंस शीट में हमारे पास बैलेंसेस दिए हुए हैं, एक्स का है 15,000, वाई का है 10,000 एंड जेड का है 5,000। तो सेम तीनों के कॉलम में अमाउंट लिख देंगे। क्रेडिट साइड तो लिखिए, एक्स के कॉलम में आ जाएगा 15,000, वाई का आ गया 10,000, जेड का आ गया 5,000। ओके, उसके अलावा हमारे पास बैलेंस शीट में कोई रिजर्व नहीं है, ना ही कोई फिक्टिशियस एसेट या फिर ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर है जिसको हमने राइट ऑफ करना हो। तो रियलाइजेशन अकाउंट में भी कोई भी एसेट या फिर लाइबिलिटी टेक ओवर नहीं की गई है पार्टनर्स के द्वारा। तो सिंपली जस्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे, हम जो रियलाइजेशन का लॉस है वो ट्रांसफ़र कर देंगे। तो लिखिए डेबिट साइड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए लॉस। जो जो हमने कैलकुलेट किया एज इट इज़ जहाँ पर लिख देंगे। एक्स का निकला था 300, वाई का है 200 एंड जेड का है 100। ओके, अब इसके अलावा और कोई भी अमाउंट नहीं है हमारा। तो चलिए फिर अब कैपिटल अकाउंट की बैलेंसिंग कर देते हैं। तो एक्स के डेबिट साइड है 300 एंड क्रेडिट साइड है 15,000। तो बैलेंस निकला है 14,700 एक्स का, जो उसको पे करेंगे फर्म। तो लिखिए टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए बैलेंसिंग फिगर 14,700। ओके, सेम वे वाई का डेबिट साइड है 200 एंड क्रेडिट साइड है 10,000। तो इसका बैलेंस निकला 9,800 जो फर्म पे करेगी वाई को। ओके, एंड जेड का है 100 डेबिट साइड एंड 5,000 है क्रेडिट साइड। तो इसका बैलेंस निकला हमारा डेबिट साइड कितना, 4,900। तो ये भी फर्म पे ही करेगी जेड को। ओके, सो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हो गया कंप्लीट। कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बहुत ही सिंपल सा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट था। ऐसा हमने पहले कभी भी नहीं बनाया, इतना ज़्यादा सिंपल था। दो ही आइटम है, एक बैलेंस ब्रॉट डाउन और दूसरा जो लॉस रियलाइजेशन का हुआ था। ओके, बाकी कैश पेमेंट निकली है हमारी, वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैश अकाउंट में। चलिए फिर प्रिपेयर करते हैं हमारा कैश अकाउंट। सो कैश अकाउंट में सबसे पहले डालिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,000, ठीक है। जो हमारा दिया हुआ है बैलेंस शीट में वो यहाँ पर हमने डाल दिया। ओके, और उसके बाद जो रियलाइजेशन अकाउंट में हमने डेबिट क्रेडिट किए हैं कैश अकाउंट को वो डाल देंगे यहाँ पर।
तो पहले सभी एसेट्स से जहाँ से पेमेंट आई हैं वो डाल लेते हैं। तो लिखिए डेबिट साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट, डैश लगाकर लिख दीजिए स्टॉक 11,000 का, फर्नीचर 6,000 का, डेटर्स 10,000 के। ओके, सेम वे रियलाइजेशन अकाउंट में से डेबिट साइड से जो पेमेंट की हुई हैं क्रेडिटर को एंड एक्सपेंसेस को वो डाल देते हैं यहाँ पर। तो लिखिए क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन अकाउंट, डैश लगाकर लिखिए क्रेडिटर्स 4,500 एंड एक्सपेंसेस आ जाएंगे 100। अब जो हमने कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस निकाले हैं वो ट्रांसफ़र कर देंगे कैश अकाउंट में। जो पेमेंट है ना वो पेमेंट करनी पड़ेगी ना, तो कैश अकाउंट में जितना पैसा है वो पे कर देंगे पार्टनर्स को। तो लिखिए बाय एक्स कैपिटल अकाउंट 14,700 एक्स का है, और बाय वाइज कैपिटल अकाउंट वो है 9,800, और लिख दीजिए बाय जेड कैपिटल अकाउंट वो है 4,900। ओके, तो चलिए अब हम इसका लगा लेते हैं टोटल, और तो कोई आइटम इसमें आनी नहीं है। तो कैश अकाउंट के डेबिट से टोटल है हमारे पास 34,000 एंड क्रेडिट से टोटल भी है 34,000। तो टोटल आपस में टैली हो चुके हैं, क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा नेक्स्ट। अंजू मंजू पार्टनर है उसमें, और उनकी प्रॉफिट शेयर रेशियो दी हुई है 9:7। फर्म्स बैलेंस शीट एज ऑन डेट क्या दी हुई है, दिसंबर 31, 2015 की है। ओके, फर्म वाज डिजॉल्व्ड, सेम डे पे कर दिया उन्होंने डिजॉल्व को। ठीक है, प्रॉपर्टी रियलाइज्ड 1,500, बैड डेट अमाउंटेड टू 500, स्टॉक रियलाइज्ड 200 मोर देन द बुक वैल्यू, furniture was taken over by Manju at 25, creditor allowed at 100, discount expenses came to rupees 75। ओके, अब बाकी तो सारी रिवाइज्ड वैल्यू दी हुई है, लेकिन जो स्टॉक रियलाइज लिखा है वो लिखा है 200 मोर देन द बुक वैल्यू। जितना बुक वैल्यू है उससे 200 ज़्यादा में रियलाइज किया है स्टॉक। ठीक है, तो ये ऐड करके हम रिवाइज्ड वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, और एंड में आपको लिखा है क्लोज द बुक्स ऑफ फर्म। क्लोज करने को बोला है, मींस आपको तीनों के तीनों अकाउंट बनाने पड़ेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड देन कैश अकाउंट। ओके, तो चलिए फिर फटाफट से प्रिपेयर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। फॉर्मूला ड्रॉ कर लीजिए, और सबसे पहले हम ट्रांसफ़र करेंगे सभी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को इन रियलाइजेशन अकाउंट्स। ओके, तो लाइबिलिटी साइड देखिए, हमारे पास सबसे पहले तो कैपिटल बैलेंसेस दिए हुए हैं, और उसके बाद अंजू का करंट अकाउंट दिया हुआ है, तो ये भी ट्रांसफ़र नहीं होगा, कैपिटल भी ट्रांसफ़र नहीं होगी। लास्ट में दिए हुए हैं क्रेडिटर्स 12,000 के, ये हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो लिखिए क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट बाय ट्रेड क्रेडिटर्स 12,000, और उसके अलावा एसेट साइड सबसे पहले हमारे पास बैंक अकाउंट है, जे रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगा। नेक्स्ट है डेटर्स, डेटर हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो लिखिए डेबिट साइड टू डेटर्स अकाउंट 4,700। उसके बाद है हमारे पास स्टॉक 2,300 का, ये भी ट्रांसफ़र करेंगे। तो लिख दीजिए टू स्टॉक अकाउंट 2,300। नेक्स्ट है हमारे पास फर्नीचर 50 रुपीज़ का, तो ये भी हम ट्रांसफ़र कर देंगे टू फर्नीचर अकाउंट 50 रुपीज़। और उसके बाद है मंजूज करंट अकाउंट 1,000, तो ये तो ट्रांसफ़र नहीं होगा, करंट अकाउंट है, ये सीधा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे हम। और लास्ट में हमारे पास प्रॉपर्टी 2,000 की, ये भी हमारा एसेट है, तो ये भी हम ट्रांसफ़र करेंगे रिलेशन अकाउंट में। तो लिखिए टू प्रॉपर्टी अकाउंट 2,000 रुपीज़। ओके, तो ये सभी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ तो हमने कर ली हैं ट्रांसफ़र। अब इन्हीं एसेट्स एंड लाइबिलिटी की रियलाइज्ड वैल्यू देखते हैं, और वो डाल लेते हैं रिलेशन अकाउंट में। सबसे पहले दिया हुआ है हमारे पास प्रॉपर्टी रियलाइज्ड 1,500 में। तो प्रॉपर्टी रियलाइज किया मीन्स कैश आया है, कैश डेबिट होगा, रिलेशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड लिखिए बाय कैश अकाउंट, डैश लगाकर लिख दीजिए प्रॉपर्टी कितने की है, 1,500। ओके,
नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है बैड नेट अमाउंटेड टू 500, मींस बैड डेट 500 के हो गए, तो डेटर हमारे पास है 4700 के, तो बाकी जो बचे वो तो गुड है, वो रियलाइज हमारे हो चुके हैं। ओके, तो लिखिए फिर डैश लगा कर लिख दीजिए डेटर्स, अमाउंट आ जाएगा कितना 4700, माइनस कर दीजिए उसमें से 500, तो जो अमाउंट आया 4200। नेक्स्ट लिखा है हमारे पास स्टॉक रिलाइज 200 मोर देन द बुक वैल्यू, मोर देन द बुक वैल्यू, फिर बुक वैल्यू जितनी है उसमें इसको ऐड कर लेंगे, तो स्टॉक है हमारे पास 2300 का, उसमें ऐड कर दीजिए 200, तो वो हमारी वैल्यू आ जाएगी रिलाइज्ड। तो लिखिए इसको भी कैश में रिलाइज्ड हुआ ये भी, डैश लगा के लिखिए स्टॉक 2300 प्लस 200, तो ये निकला 2500। ओके, और उसके बाद जो फर्नीचर दिया हुआ है वो टेक ओवर किया है किसने, मंजू ने, 25 का ही किया है, तो क्रेडिटर भी उसके बाद लिखे हैं एंड लिखे एक्सपेंसेस, तो मीन्स और कोई ऐसे रियलाइज नहीं हुआ, तो ये कैश का टोटल लगाकर आप बाहर लिख दीजिए, वो आ गया हमारे पास 8200। ओके, अब हम नेक्स्ट डाल लेते हैं जो फर्नीचर रियलाइज हुआ है, मीन्स फर्नीचर को टेक ओवर किया है ना मंजू ने, तो वो डाल लेते हैं, तो लिखिए बाय मंजूज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए फर्नीचर 25 रुपीज़। ओके, 50 रुपीज़ का था फर्नीचर, वो 25 का लेकर चले गया, जो चले गई मंजू है। ओके, नेक्स्ट लिखा है हमारे पास क्रेडिटर अलाउड 100 रुपीज़ का डिस्काउंट, मीन्स बाकी पेमेंट कर दी हमने जितने का बैलेंस था और 100 का मिल गया हमें डिस्काउंट, तो लिखिए इसको डेबिट साइड, कैश हमारा जा रहा है, कैश को करेंगे क्रेडिट, रिलेशन अकाउंट को करेंगे डेबिट, तो एंट्री बन गई क्या, टू कैश अकाउंट, डैश मार कर लिख दीजिए क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हैं हमारे 12,000 के, उसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिए डिस्काउंट 100 का, तो नेट पेमेंट हुई हमारी 11,900। ओके, तो उसके बाद लिखा है कि जो एक्सपेंसेस केम टू 75 रुपीज़, तो 75 रुपये के हमने एक्सपेंसेस किए हैं रियलाइजेशन अकाउंट के, तो ये भी पेमेंट हुई है, तो भी डेबिट साइड लिख दीजिए, डैश लगा कर लिखिए एक्सपेंसेस 75 रुपीज़। ओके, और कैश पेड टोटल हमारा आ जाएगा 11,975। तो चलिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब टोटल लगा लेंगे और बैलेंसिंग कर लेंगे रिलेशन अकाउंट की, और तो कोई आइटम है नहीं हमारे पास, तो डेबिट साइड का टोटल निकला है रिलेशन अकाउंट का 21,025 रुपीज़, एंड क्रेडिट साइड का टोटल है हमारे पास 20,225। तो क्रेडिट साइड हमारा बैलेंस निकला है कितना 800, क्या आया ये आया हमारा बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, अंजू एंड मंजू को ट्रांसफर करेंगे, रेशो है 9:7, तो 800 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय किया हमने 16, तो अंजू का शेयर निकल के आया 450 एंड मंजू का शेयर आ जाएगा 800 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय किया 16, तो ये आया 350। ओके, तो ये लॉस हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो चलिए रिलेशन अकाउंट हो गया हमारा कंप्लीट, आगे हम प्रिपेयर कर लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दो कॉलम इसमें बना लीजिए, एक अंजू का और एक मंजू का, और सबसे पहले क्रेडिट साइड डालेंगे हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, तो बैलेंस शीट में देखिए बैलेंसेस हमारे पास अंजू का दिया हुआ 3,500 और मंजू का 2,750, तो एज इट इज ही लिख दीजिए इसको कैपिटल अकाउंट में, अंजू के कॉलम में आ जाएगा 3,500 और मंजू के कॉलम में आ जाएगा 2,750। ओके,
और उसके बाद हमें दिया हुआ है अंजू का करंट अकाउंट का बैलेंस भी और मंजू का करंट अकाउंट का बैलेंस भी, ये भी हम कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर कर लेंगे। अंजू का करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट है और मंजू का करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट है। ठीक है, तो अंजू का लिखिए क्रेडिट साइड ही लिखेंगे वो, बाय करंट अकाउंट बैलेंस है 300, और मंजू का जो है वो हम लिखेंगे डेबिट साइड, तो लिखिए टू करंट अकाउंट, कितना आ जाएगा 1000। ओके, इसके अलावा हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, मंजू है, उसने फर्नीचर टेक ओवर भी किया है 25 रुपीज़ का, तो वो भी क्रेडिट साइड डालेंगे उसकी, तो लिखिए टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए फर्नीचर 25 रुपीज़। और तो कोई भी चीज़ हमने ट्रांसफ़र नहीं करनी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, जस्ट हमारा रियलाइजेशन अकाउंट का एक लॉस रह गया है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं, वो भी हमारा डेबिट साइड ही जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, तो लिखिए टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए लॉस। अंजू का शेयर हमने कैलकुलेट किया 450 एंड मंजू का किया है 350। ओके, तो चलिए ये पार्टनर्स कैपिटल का ट्रीटमेंट सभी आइटम का हो गया। अब हम कर लेते हैं इनकी बैलेंसिंग। तो अंजू के डेबिट साइड का टोटल है 450 एंड क्रेडिट साइड का टोटल है 3800, तो बैलेंस निकला है 3350। तो क्या लिखेंगे इसके सामने, टू कैश अकाउंट, इतने की उसको होगी पेमेंट। ओके, नेक्स्ट मंजू का भी बैलेंस निकाल लेते हैं। मंजू के डेबिट का टोटल है हमारे पास 1375 एंड क्रेडिट साइड का टोटल है 2750, तो इसका बैलेंस निकला है 1375 डेबिट साइड ही, तो ये भी कैश पेमेंट ही होगी इसको भी। ओके, तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट भी हो गया कंप्लीट। अब हम प्रिपेयर कर लेते हैं आगे हमारा बैंक अकाउंट। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में बैंक बैलेंस दिया हुआ है तो बैंक अकाउंट ही बनेगा, अगर कैश बैलेंस दिया होता तो कैश अकाउंट बनाते हैं। ओके, अब मैंने क्या किया, पहले सारे कैश अकाउंट लिख दिए, क्वेश्चन रीड आउट नहीं कर पाया ध्यान से कि बैंक बैलेंस दिया हुआ है जहाँ फिर दिया हुआ है कैश बैलेंस, तो मैंने रिलेशन अकाउंट में भी कैश अकाउंट ट्रीट कर लिया है और कैपिटल अकाउंट में भी कैश अकाउंट ही ट्रीट कर लिया है। तो प्लीज़ इसको इग्नोर करना, सभी जगह पर आपने लिखना है बैंक अकाउंट। ठीक है, रियलाइजेशन में जब पेमेंट रियलाइज़ की है वहाँ पर भी डालेंगे बाय बैंक अकाउंट, और जब पेमेंट की है तब वहाँ डालेंगे टू बैंक अकाउंट। ठीक है, वो रिप्लेस कर दीजिए बैंक के साथ, और यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी एंड में लिख दीजिए टू बैंक अकाउंट। ओके, तो चलिए आगे प्रिपेयर कर लेते हैं बैंक अकाउंट हमारा। तो बैंक अकाउंट में सबसे पहले डालेंगे हम बैलेंस ब्रॉड डाउन, तो लिखिए टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 8500। ओके, जो बैलेंस शीट में हमें दिया हुआ है। उसके बाद हम जो रियलाइजेशन अकाउंट में से पैसे आपने रिसीव किए हैं वो डाल देंगे, जो पे किए हैं वो डाल देंगे। ठीक है, तो डेबिट साइड लिखिए पहले टू रियलाइजेशन अकाउंट, हमारे पास रियलाइज हुआ है पहले सबसे क्या, प्रॉपर्टी 4000 कितना है 1500 की, और फिर रियलाइज हुए हैं डेटर्स 4200 के, एंड फिर हुआ है स्टॉक 2500 का, तो एज इट इज लिख दीजिए यहाँ पर भी डैश लगाकर। ओके, एंड टोटल कैश रिसीव आ जाएगा हमारा 8200। ओके, तो ऐसे ही कैश पेमेंट भी डाल देते हैं, वो आएगी हमारी क्रेडिट साइड, लिखिए बाय रियलाइजेशन अकाउंट, डैश लगा कर लिखिए क्रेडिटर को पेमेंट की हमने 11900 की, एंड एक्सपेंसिव की पेमेंट की है 75 रुपीज़ की, तो टोटल ये निकल कर आ जाएगा हमारा 11975 रुपीज़। और इसके अलावा हमने कोई भी बैंक अकाउंट से पेमेंट नहीं की है, और लास्ट में हमने पे किया है सारे का सारा बैलेंस कैपिटल अकाउंट को, तो वो डाल देते हैं बाय अंजुज कैपिटल अकाउंट 3350 दिया है, और लिख दिए बाय मंजूज कैपिटल अकाउंट 1375 रुपीज़। ओके, तो ये हमने बैंक अकाउंट भी कर लिया अपना कंप्लीट। अब हम लगा लेते हैं इसका टोटल।
और डेबिट साइड का टोटल है बैंक अकाउंट का 16,700 एंड क्रेडिट साइड का टोटल भी है 16,700। तो आपस में जो टोटल टैली हो गए हैं, हमारी बुक्स हो चुकी हैं क्लोज। ओके, टॉपिक का एंड हम करते हैं यहाँ पर। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, हम कमेंट में आपका रिप्लाई करेंगे, जितना जल्दी हो सके उतनी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।